चंद्रमा का अगर हम बात करें तो ये ग्रहों में रानी कही गई है, सूर्य को राजा कहा गया है। आप खुद ही सोच के देखिए कि आपका मन है ना, उसको चंद्रमा से कंपेयर किया गया है। कितना जल्दी जल्दी हमारा मन बदलता है, उतना ही जल्दी जल्दी चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। आपके बॉडी में जो 75% पानी रूल करता है वो चंद्रमा रूल करते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी अर्थ पर जो है 1/3 के लगभग आपका जो पानी है वो पाया जाता है। बाकी और गैसेस हैं 4% या जितना भी बचता है 25% में। जी ये जो चंद्रमा है उस पानी को रूल करता है, और हमारी बॉडी में क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है ना, लिक्विड फॉर्म है यस मैम। वो, हाँ पानी है। अगर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं। जी मैम। राइट। जी पानी में इम्प्योरिटी होती है, हम बीमार हो जाते हैं। पानी में इम्प्योरिटी होती है तो महामारियां फैलनी शुरू हो जाती है, और यही पानी जब एक्सेस में बह जाता है तो भी प्रलय आ जाती है। जी जी। तो पानी का इतना जरूरी जो रोल था वो आपके चंद्रदेव को दे दिया गया है। इवन के जो हाई टाइड्स आती हैं आपके ओशन में, वो भी चंद्रमा से कंट्रोल हो रही होती है मैम। कंट्रोल हो रही होती हैं, उनका इफेक्ट फाइव होता है। शाम के पूर्णिमा। 5:30 से लेकर के मैम 7 o'clock तक ये इसमें नीचे रहता है, ये ऊपर लेता है टाइड्स को और नीचे फिर ये करता है। हाँ 5:30 to 7 के करीबन, 5 to 7 रोज मैम, रोज डेली शाम को। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा जब आपका डिस्पेल के ये पूर्णिमासी और अमावस्या के आसपास अगर आप देखोगे तो जितने जिसको हम हिंदी में कहते हैं जवार भाटा, जी 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 वो सीधा सीधा चंद्रमा से रूल किया जाता है। जी ठीक है। जी अब एक श्लोक आता है हमारे वेद में, चंद्रमा मनसो जातः, मतलब जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष कौन, भगवान को यहाँ कहा गया, काल पुरुष को यहाँ कहा गया, उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। यस मैम। सौर मंडल का फिफ्थ सबसे बड़ा ग्रह कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा से बीमारियां क्या होती हैं, खांसी, जुकाम, अस्थमा। अच्छा, एंजाइटी, आजकल तो लोग सिर्फ दो ही बीमारियां पता है, डिप्रेशन एंजाइटी, वो सीधा हाँ चंद्रमा हाँ से जोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ। आपकी नींद में प्रॉब्लम होना, मेंटली टायर्डनेस चंद्रमा है, किसी एक चीज पर फोकस नहीं होना, आपका ध्यान न लगना, जी डायबिटीज, ये सारी जो चीजें हैं वो चंद्रमा के थ्रू देखी जाती हैं। जी। अब इतना बड़ा समुद्र जब चंद्रमा के कंट्रोल में है तो हमारा मन तो इतना छोटा सा है, हाँ वो चंद्रमा के कंट्रोल में नहीं होगा। आप कभी जी भी अगर अपने चार्ट पर ध्यान देंगे, कुंडली पर ध्यान देंगे, तो जब चंद्रमा का गोचर होता है, और जब जब चंद्रमा चंद्र अपने ही ऊपर से गोचर करेगा, चंद्रमा पे से गोचर, उस दिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। जब चंद्रमा का पापी ग्रह मतलब पापी ग्रह कौन, राहु केतु सेट्रन, इनके साथ कहीं ना कहीं कोई कंजक्शन होता है, तो आपको उस दिन लगेगा, एनजाइटी सा फील होगा, आपका मन करेगा सब बेकार है, छोड़ दूं सबको। बाकी क्या कंडीशन है पत्रिका में वो सेकेंडली थिंग, सेकंड थिंग है। चंद्रमा जो है इतना महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें कहा गया है। अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो आपका चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में, जो विराट पुरुष मैंने कहा, चौथे घर को रिप्रेजेंट करता है। जल ही जीवन है, सुना है। यस मैम। तो वो जो ये श्लोक्स या ये जो छोटे छोटे सेंटेंस हमारे हमें कैरी फॉरवर्ड कराए गए हैं, जिन्हें हम लेके चल रहे हैं, तो जो हमारे प्राचीन आचार्य थे उन्होंने ये कोटेशन बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। वो जल सृजन का कारण भी है, वो जल विनाश का कारण भी है।
उस जल में काई लगती है, काई से फिर डिवीजन होना शुरू होता है, शैवाल बनती है, फिर आपका जो फिजिक्स का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। उसको मैम राइट। एल्गी कहते हैं मैम, उसको जो काई बन जाती है उसे एल्गी कहते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाना शुरू हो जाती है, हाँ, तो वहीं मल्टीप्लिकेशन से में जाती है। जीव की उत्पत्ति का जो हाँ वैज्ञानिक है वो आधार बताते हैं। ठीक है। जी जी जी। अब ये तो एक छोटा सा बहुत छोटा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर मैं इस प्लेनेट को लेके आपको पढ़ाने लगूँ तो 4-5 क्लासें हमारी इजिली चली जाएंगी, बहुत छोटा, ताकि आप समझ पाओ। और जी आई थिंक आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप उसको कैच भी कर रहे हो। तो साइंटिफिक वे हमारा ये रहा। साइंटिफिकली 75% बॉडी में है। अर्थ पर हमारा लगभग 1/3 पानी भरा हुआ है। तो इन सब को आपका मून कंट्रोल करता है, आपके चंद्रमा जो ग्रह है वो कंट्रोल करता है। प्रकाश का दूसरा जो सोर्स है वो चंद्रमा है, सूर्य है। सूर्य, हालांकि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा आपके लाइट देते हैं, लेकिन जब रात होती है तो चंद्रमा अंधेरे में हमें रोशनी देता है। जी सूर्य को किंग कहा गया है और आपकी चंद्रमा को रानी कहा गया है। आपकी माँ जो है, आपकी मदर जो है, वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट की जाती है। आपका मन और आपकी माँ, दो शब्द चंद्रमा के साथ जोड़े जाते हैं सीधे आंख बंद करके। अगर चंद्रमा के कारक क्या है? माँ और मन। जी चंद्रमा सात्विक, जलीय और वैश्य, इन दोनों चीजों को भी दर्शाता है। जलीय तो है, वाटरी प्लेनेट है। सूर्य और पृथ्वी का जो मिला जुला असर है वो आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा पर भी नजर आता है। चंद्रमा जो है, अगर उसके हम सिंबल की बात करें तो हम गोलाई में जानते हैं। धीरे धीरे अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा पूरा होता है, पूर्णिमा से फिर घटना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे दिन रात जो होती है या जीवन जो चल रहा है उसमें एक अहम रोल अदा करता है। चंद्रमा की जो ब्यूटी कही गई है, सुंदर रूप रंग, आंखें जी सुंदर, पतले और घुंघराले बाल, सौम्य लेकिन बेचैन। प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उसका? बेचैन है वो। वाइट कलर या सफेद वस्त्र उन्होंने पहने होते हैं। जी भाषा कैसी है? मीठी वाणी है। कफ और वायु प्रधान है चंद्रमा। ये चंद्रमा के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ मैंने आपको बताया। जी अब आप देखिए, जिसका चंद्रमा का रिलेशन सेकंड हाउस से बनता होगा ना, वो बहुत मीठी बात करेगा। मंगल का बनता होगा वो तर्क वितर्क कुतर्क करेगा। जी सूर्य का बनता होगा वो कमांडिंग नेचर का होगा। मरकरी का बनेगा वो बहुत सोच समझ के, जैसे व्यापारी बात करते हैं ना, जी वो उस तरीके से बात करेगा। बृहस्पति का बनेगा तो वो आपको बहुत नॉलेजेबल, आदर्शवादी जो उसकी भाषा दिखेगी। शुक्र बनेगा वो भी कविता के फॉर्म में, छंद के फॉर्म में। और शुक्र और मरकरी दोनों का अगर सेकंड हाउस से कहीं रिलेशन बनता है हमारा, तो जी व्यक्ति कविताएं, पोएट्री, होते ना कुछ लोग बातों बातों में आपको छंद कह जाते हैं या कुछ लय में आपको कुछ बोल जाते हैं, तो वहां वीनस हाँ का और मरकरी का कॉम्बिनेशन आ जाता है। गाली जी गलौज पे उतारू हो जाते हैं कुछ लोग, बहुत गंदी भाषा होती है। वहां सैटर्न का रोल आता है। और अगर जी वहां से मंगल भी कहीं से दोस्ती कर ले उन शनिदेव से, और मंगल कौन सा? निर्बल मंगल। शनि कौन सा? पापी शनि। शनि भी आपका शुभ होता है। पापी शनि और जी पापी मंगल का रोल अगर सेकंड हाउस से बन जाता है तो भाषा की जो क्वालिटी है वो खराब। और सोने पे सुहागा कब होता है? जब आपके राहु भी उस भाव को ब्लेस्ड कर दे। वहां फिर आपको छलावा, भ्रम में रखना,
और जो जितने भी नीतियां बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, या इस तरीके की प्रवृत्ति या इस तरीके की भाषा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जी जी बलि चंद्रमा जातक को दयालु बनाता है, इमोशनल बनाता है। यात्राएं, जो ट्रेवलिंग बहुत करते हैं, जिनको ट्रेवलिंग पसंद है, जी हर किसी से प्यार करेगा जिसका बलि चंद्रमा होगा। जैसे मदर होते हैं ना, मदर को अपने सारे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटा बड़ा कितने भी हों। अगर पड़ोस का भी कोई बच्चा जा रहा है, उसको भी चोट लग जाएगी, तो सबसे पहले मदर, जो मदर फिगर होंगे, उसको उठा के देखेंगी चोट वोट नहीं लगी, थोड़ा प्यार दुलार करेंगी। तो वो जी जी चंद्रमा है। आपकी कल्पनाशीलता चंद्रमा है, इमेजिनेशन है ना। बैठे बैठे हम यहाँ हम्म, बैठे हैं और एक सेकंड में हम लंदन पहुंच जाएं, या हम अपने मदर की इमेजिनेशन कर ले, या हम कहीं वेकेशन की इमेजिनेशन कर ले, तो वो क्या है? चंद्रमा है। आप कितनी अच्छी कल्पनाशीलता रखते हैं या कितनी चीजों को इमेजिन कर लेते हैं, वो एक अच्छा चंद्रमा आपको देखी जाता है। जी जी एक अच्छी छवि देता है समाज में। मतलब एक अच्छा जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होगा, वो एक अच्छी छवि बनवा देते हैं चंद्रमा। जी जी ऐसे जातक जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम नहीं करते। वो जिससे भी जुड़ते हैं, वो बाय हार्ट जुड़ते हैं, सच्चे मन से जुड़ते हैं। प्रेम का प्रतीक है चंद्रमा, कृष्ण भगवान है ना, जी उनका प्रतीक है चंद्रमा। जी जी अच्छे राइटर्स, अच्छे कवि, साहित्यकार, ये सब चंद्रमा है। चंद्रमा मस्तिष्क का कारक होता है, और जिसका बलि चंद्रमा होगा वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, या सोच में उसकी ना गुणवत्ता दिखेगी, क्वालिटी दिखेगी, डिस्टर्ब नहीं होगा वो किसी भी छोटी मोटी बात से। और वहीं ये चंद्रमा जब आपका निर्बली हो जाए तो क्या होगा? आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट सोच आपके मन में आएगी, आप फेथफुल नहीं होगे, एम ही घूमना शुरू कर दोगे। जो एम ही घूमना, जिन लोगों का शौक होता है ना कि चलो एक घूम आते हैं ऐसे ही, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता। जी चिड़चिड़ापन होगा आपके अंदर, और कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, बस घूमना है, चल दिए मुंह उठा के, जहां मन आया निकल पड़े। अब जी चंद्रमा जो है, माँ, प्रेम, मन, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जी ठीक है। जी जी अब प्रकृति क्या है चंद्रमा की? इसको हम शुभ कहते हैं। जेंडर क्या है? फीमेल है। जाति क्या है? वैश्य है। डायरेक्शन क्या लेंगे हम इसकी? नॉर्थ। नॉर्थ में पानी होता है ना, उत्तर में। जी हाँ स्थान कहाँ है चंद्रमा, कहाँ प्लेस्ड माने जाते हैं? पार्वती जी का मंदिर। चंद्रमा का स्थान क्या है? माँ पार्वती का मंदिर। और जहां पर वाटरी बॉडीज हो, समुद्र, आपका नदी, आपके तालाब, आपके घर में जहां आपका एक्वागार्ड है, आपका नल है, जहां जहां पानी होगा वहां चंद्रमा है। यहाँ महिलाएं जी हैं, फीमेल्स हैं, वहां चंद्रमा है। अगर हम चंद्रमा की दिशा बल की बात करें, तो फोर्थ हाउस चंद्रमा का दिशा बल है। खुद की राशि क्या है? कैंसर है, कर्क राशि है। जी टॉरस साइन में, वृषभ में, ये 3 डिग्री उच्च के माने जाते हैं। और मंगल की वृश्चिक राशि में ये 3 डिग्री नीच के माने जाएंगे। वृश्चिक क्या है? पौरुष है, पावर है। और वहां मन का कोई काम नहीं। आप युद्ध की भूमि में उतरोगे, वहां आपके इमोशन डिसबैलेंस हुए, या आपने भावात्मक होकर चीजों को, भावनाएं है ना चंद्रमा, तो जी वहां वृश्चिक साइन में चंद्रदेव को नीच माना गया है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण साइन कौन है? टॉरस। 3 to 20 डिग्री। फ्रेंड्स कौन है? सूर्य और बुध। शत्रु, चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है सारे प्लेनेटों में, ना जो किसी को शत्रु मानता है, ना किसी को मित्र। ये वो वाली स्थिति है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये बताओ उसे चंद्रदेव है। हाँ
उनको जी। सब बराबर हैं। इसके सम कौन से हैं? शनि, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। अगर हम दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि चंद्रदेव को दी गई है। स्टोन क्या है? मोती। जी। धातु चांदी और कांसा। कांसा सुना होगा आपने। हाँ मैम, अब कासा। तो पता, हाँ अब तो पता नहीं मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, पर कांसा जो है वो चंद्रमा का धातु कहा गया है। जी। अन्न क्या है? चावल। जी। रंग क्या है? सफेद। सफेद। और आपकी बॉडी में कहाँ रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा? रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं है ना हमारी। यस मैम, वाइट ब्लडेड वाइट सेल्स जो सेल्स, होती हैं। हाँ, वो हाँ। आपकी ग्रीन। अ, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। जी। जी। टेस्ट क्या है? नमकीन टेस्ट है चंद्रमा का। ठीक है। जी। जी मैम। वस्त्र, जितने नए कपड़े आप लाते हो वो सारे मून है। अगर जी। रिलेशन की बात करें, आपकी मदर। जी। अगर काल पुरुष कुंडली का विचार करें तो दिमाग, फेफड़े, चेस्ट, फीमेल चेस्ट, क्योंकि फीड मदर कराती है तो वो एरिया भी आपका जो है इसमें काउंट किया जाता है। सॉरी, चेस्ट कह रही हूँ, ब्रेस्ट। जी। जी। बाई आंख। जी। ये सारी की सारी आपके चंद्रमा के अंतर्गत आती है। आते हैं। स्वभाव क्या है? अस्थिर है, फिक्स्ड नहीं है। कभी खुश है, कभी सैड है, कभी एक्सेस में हैप्पीनेस है। उम्र 70, 70 साल। जी। जब दशा की बात करते हैं कि दशा कितनी चलेगी किसी प्लैनेट की, तो वो 10 वर्ष। एक दिन में चंद्रमा 12 से 15 डिग्री चलते हैं, और जी। एक राशि में लगभग 2.5 सवा 2 दिन रहते हैं। जी। ये पूरे महीने में 64, हम सॉरी, जितने भी हमारे नक्षत्र बताए गए हैं, 64 कलाएं है ना चंद्रमा में। कृष्ण भगवान के अंदर भी जो है जी। 64 कलाएं कही गई थी। नक्षत्र क्या है? रोहिणी, श्रवण और हस्ता नक्षत्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र कहे गए हैं। कारक क्या है? माता का कारक है, दिमाग का कारक है, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग, आपका मन, मूल, आपकी ब्यूटी। जलीय चीजें जो होती हैं, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, अ, जल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, दूध है, इत्र हैं, ये सब आपका चंद्रमा है। अब यहाँ एक चीज देखिएगा कि जो समुद्र तल के अंदर से चीजें निकाली जाती हैं वो वृश्चिक साइन के अंदर आती हैं, और जो पानी है वो मून आता है। हाँ। ठीक है। अब जैसे जी। मैंने डिजीज बताई थी, तो मेंटली, दिमाग से हम्म। रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, सीधा का सीधा चंद्रमा खराब हो जाता है। जी। जी। आपके ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तब चंद्रमा खराब होता है। शरीर में पानी, या पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हो, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह है, वो सारा आपके चंद्रमा के अंदर आ जाता है। आ, बाई आंख और बायां, सॉरी, बाई आंख और गाल आपका, वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये चंद्रमा बली होता है तब क्या होता है? आपकी माता से खुशी, सुंदरता, अच्छी हेल्थ, बचपन, बचपन जो होगा वो बहुत अच्छे से बीतेगा आपका। आप जी। संवेदनशील होगे, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होगे, संपन्न होगे, फेमस होगे। क्रिएटिविटी बहुत होगी आपके अंदर, क्योंकि इमेजिनेशन है वो कहाँ से आती है? मून से आती है। और क्रिएटिविटी भी क्या, एक चोर इंसान होता है, डकैत होता है, क्रिमिनल होता है, उसका भी क्रिएटिव माइंड होता है। और एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी भी होती है आर्टिस्ट की, जो होती है सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं मेकअप वगैरह करते हैं, वो भी सोचते हैं ना कि ड्रेस कैसे बनाना है, या हमें कैसे इस ब्राइड को तैयार करना है, क्या यूनिकनेस हम यहाँ दे सकते हैं।
तो यहाँ डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कलात्मक है, जितने भी आर्ट फॉर्म है, मिट्टी से बनाइए आप, क्ले से बनाइए आप, ड्राइंग कीजिएगा, कपड़ों से, जो भी क्रिएटिविटी है वो सारी की सारी आपके मून के अंदर आती है। जी। ठीक है। और जी। जब यही चंद्रमा आपका पीड़ित होता है तो सबसे पहले आपकी मदर को प्रॉब्लम, या माँ से आपको प्रॉब्लम, बचपन में आपको बीमारियां, लक का अच्छा। सपोर्ट न मिलना, मेंटली डिस्टर्ब रहना, बिना फालतू की बहस करना, तुख मिजाज होता है ना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ के भाग जाते हैं कुछ लोग, जी। डरपोक होना, जी। ये सारा जब चंद्रमा खराब होता है तब ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी आपको भाव और कुंडली का इतना पता नहीं है, नहीं तो वहां मैं आपको बताती कि थर्ड हाउस में ना अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो वो लोग अपराधी होते हैं।